यहाँ पे एक तरफ पूरी सेना थी इजराइल की शाऊल राजा के साथ, सारे हथियार, घोड़े, रथ, और एक तरफ गोलियत था। दाऊद ने लड़ाई कैसे जीती? रथ से, भाले से, वो सुरक्षा के कवच से नहीं। उसने क्या बोला? संग्राम तो यहोवा का है। अगर आप परमेश्वर के हैं, आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, फिर आपकी जिंदगी की हर लड़ाई आपकी नहीं है, वो यहोवा की है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप प्रभु को क्रेडिट दे, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें हर बात में। हालेलुया। यिर्मयाह 17:5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, यहोवा यूं कहता है, वो व्यक्ति श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। ये कौन सा मनुष्य है? जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो श्रापित हो जाता है, क्योंकि उसका वो क्या करता है? वो मनुष्यों पे भरोसा रखने लगता है और वो मनुष्यों का सहारा लेने लगता है। हालेलुया। याद रखिए, अगर प्रभु आपके साथ नहीं है, कोई मनुष्य भी आपको सहारा नहीं दे सकता, और देगा भी एक हाथ से शैतान की ओर से तो 10 हाथ से ले लेगा। इसीलिए श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। और ये कौन सा मनुष्य है? जो जिसका मन यहोवा से भटक गया है। वो मनुष्य प्रभु पे भरोसा नहीं रखता। बहुत सारी इरिटेशन होती है उनको प्रभु की बात करने से। नहीं, हमें भरोसा है हमारे प्रभु पे, हमारे पे भरोसा है हमें, प्रभु पे नहीं। बड़ी बात हो, छोटी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, एक ही चीज प्रभु करेगा। मेरा भरोसा प्रभु पे है, वो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। हमेशा प्रभु पे भरोसा रखे। जब सामने गोलियत था, बाइबल में लिखा है 1 शमूएल 17:47, और वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यहाँ पे एक तरफ पूरी सेना थी इजराइल की शाऊल राजा के साथ, सारे हथियार, घोड़े, रथ, और एक तरफ गोलियत था। दाऊद ने लड़ाई कैसे जीती? रथ से, भाले से, वो सुरक्षा के कवच से नहीं। उसने क्या बोला? संग्राम तो यहोवा का है। अगर आप परमेश्वर के हैं, आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, फिर आपकी जिंदगी की हर लड़ाई आपकी नहीं है, वो यहोवा की है। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपके विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा, वो संग्राम यहोवा का है, क्योंकि तू यहोवा का है। तेरी सारी लड़ाई यहोवा लड़ेगा, हर गोलियत को यहोवा गिराएगा। हालेलुया। तो आपको प्रभु का बन के रहना है। आपको हर परिस्थिति में, हर समय प्रभु पे अपना विश्वास रखना है। एक दिन हर परिस्थिति में परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। और यहां पर एक छोटा सा बालक, वो कहता है संग्राम तो यहोवा का है। ये सेना से जीता नहीं जाएगा, ये हथियारों से भी लड़ा नहीं जाएगा। यही चीजें उसने कहा, मेरा भरोसा घोड़ों पे और रथों पे नहीं, मेरा भरोसा तो यहोवा के ऊपर है। दाऊद ने शुरू से ही प्रभु पे भरोसा रखना सीख लिया था। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास। और क्या हुआ? उसने कहा, आज ही मेरा परमेश्वर गोलियत का धड़ सर से अलग कर देगा।
सारी सेना डर रही है और गोलियत कह रहा है डंडा लेके आ रहा है, मैं कुत्ता हूं कोई? हाँ, जो डंडे से मुझे मारने आ रहा है? इजराइल में कोई योद्धा नहीं है जो इस बालक को, छोटे बच्चे को भेज दिया लड़ने के लिए। लेकिन क्या शरीर से बड़ा नहीं, धन से बड़ा नहीं, युद्ध में निपुण नहीं, लेकिन भरोसा बड़ा होना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा है तो हर गोलियत तुम्हारे सामने गिर जाएगा। बाहर से चाहे तुम एक पतले से एक हड्डी के भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। गोलियत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ढह जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अपने गोलियत को ढाने के लिए रथों और घोड़ों और सेना को मत देखिए, अपने विश्वास को देखिए और विश्वास के बोल बोलिए, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। 1 शमूएल 12:20। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना तो कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है। हाँ। क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर वह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ के यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। कितने सारे काम जो परमेश्वर के विरुद्ध लोगों ने किए, एक जीवित परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। आज प्रभु चाहता है हम हर बात के लिए, हर परिस्थिति में प्रभु पे निर्भर रहें, उस पे भरोसा रखें। प्रभु मेरे लिए मार्ग निकालेगा। अय्यूब 31 उसका 24 से पढ़ेंगे हम। यदि मैंने सोने का भरोसा किया हो या कुंदन को अपना आसरा कहा हो। यहाँ पे अय्यूब बात कर रहा है। हाँ, कहता यदि मैंने सोने का भरोसा किया हो, सोने पे भी मैंने भरोसा नहीं किया, या कुंदन को अपना आसरा कहा हो कि मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा कुंदन मुझे उन पे भरोसा और वो मुझे बचाएगा। हाँ, आगे। यहाँ अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। या मैंने कभी अपने बहुत धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया हो। आगे। या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर आगे मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। समझ रहे? मैं किसी भी चीज को दुनिया की देख के मोहित नहीं हुआ। सूर्य चंद्रमा को चमकते हुए मैं मोहित हुआ हूं, कोई चीज को देख के मेरा मन मोहित हुआ हो। आगे। तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। हाँ, ये भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता कि अगर मैं किसी चीज को देखकर मोहित हुआ होता, या मैंने अपना भरोसा सोने और चांदी को अपना आसरा बनाया होता। हाँ, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। क्योंकि ऐसा करके, अगर आपका भरोसा आपके धन पर, आपकी कमाई पर, आपके कुंदन पे, किसी भी चीज के ऊपर अगर आपका भरोसा है, तो लिखा ये मेरे लिए अधर्म गिना जाता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। कितनी बड़ी बात अय्यूब लिख रहा है। हाँ? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक तरीके से परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। अपनी कमाई पे भरोसा कर रहे हो, अपने धन पे भरोसा कर रहे हो, उसका आसरा देख रहे हो, तो एक तरह से आप परमेश्वर का इनकार कर रहे हो। पढ़े इसे। यदि मैं अपने बैरी के नाश होने से आनंदित होता
या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, हाँ, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। समझ रहे हैं? मैंने अपने बैरी का भी बुरा नहीं मांगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा भरोसा हर बात के लिए अपनी निर्भरता प्रभु पे रखें। अपने जीवन के अरे क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, मर जाएंगे, कब जाएंगे। आप क्या कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि कोई परमेश्वर नहीं है, दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। भाई सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही अपना देखना पड़ेगा, मेरे को ही सोचना पड़ेगा, कोई परमेश्वर नहीं है। हाँ, आजकल ऐसे लोग दुनिया में बहुत हो गए जिनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं, खुद पे है। और परमेश्वर ऐसा समय लाता है जब उस व्यक्ति को बताता है कि मैं ही हूं, मैं ही तुझे बचपन से लेके चला आ रहा था, मैं ही हूं नबूकदनेस्सर। जब तक तू जान नहीं जाएगा कि परम प्रधान ही दुनिया में राज्य करता है, तब तक तू जंगल में जानवरों की मानद रहेगा। और वो राजा नबूकदनेस्सर जो पूरी पृथ्वी का राजा था, बेबीलोन का राजा था, एक ही रात में सब कुछ चला गया और वो जंगल में पशुओं के साथ पाले में भीग रहा था। और जब तक उसके अंदर यह विश्वास नहीं आ गया कि परम प्रधान परमेश्वर ही संसार पर राज्य करता है, जब तक उसने जान नहीं लिया, जब तक मान नहीं लिया, परमेश्वर ने उसे निकाला नहीं। और जब उसने मान लिया, 7 दिन में जो कुछ खोया था वो सब परमेश्वर ने उसका वापस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते, मैंने ज्यादा बुद्धिमानों को पागल होते हुए देखा। समझ रहे? ज्यादा बुद्धिमान समझ नहीं आता एक टाइम पर क्या कर रहे हैं वो लोग, और मूर्खों को बुद्धिमान बनते देखा है। ये परमेश्वर है। ज्यादा दिमागदार डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है तू अपना मन छोटे बालकों के समान रख। बालक जो होते हैं ना, छोटे बालक, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। हाँ, कुछ भी हो 2 मिनट में बात को भूल जाते हैं। ये बच्चों जैसा बाइबल में लिखा है, जिनका मन छोटे बालकों के समान है वही प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमान बनिए और कठोर मत बनिए। अपना भरोसा परमेश्वर पे। इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे पूरा विश्वास है प्रभु पे, नहीं नहीं मुझे पूरा भरोसा है, नहीं नहीं परमेश्वर ही करेगा जी जो करेगा। और सारे काम अपने दिमाग से, सारी चीजें सिर्फ मुंह से कहते हैं प्रभु पे भरोसा है, लेकिन अंदर से कोई भरोसा नहीं होता। आपको भरोसा सिर्फ बातों से नहीं, हृदय से। उसके बाद आप भरोसा करके बैठते हैं, ये अब परमेश्वर के चमत्कार को मैं देखूंगा। और विश्वास की हजारों गवाहियां आपके जीवन में होती हैं। फिर जब आप भरोसे रखते हैं तो भरोसे की हजारों टेस्ट बनी आप दूसरों को देते हैं कि हमने भरोसा किया और परमेश्वर ने ये किया। विश्वास सिर्फ बातों से नहीं, विश्वास गवाहियों से भी प्रकट होता है कि मैंने प्रभु पे विश्वास किया। ऐसी परिस्थिति में जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे और कुछ नहीं होने वाला था, प्रभु ने मेरा साथ दिया। विश्वास बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और उसके पास आने वाले विश्वास करें कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है।
हालेलुया। विश्वास की के साथ ही लिखा है, विश्वास ना लाने वाले रास्ते में एक कुरिन्थियों 10 में लिखा है यहाँ पे 4 और 5 में पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। अब जानते हैं परमेश्वर उनसे क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे नहीं रखा। बहुत सारे इजराइलियों ने अपने लिए बछड़ा बना लिया। थोड़ी सी मुसीबत आती थी, वो उनका अविश्वास आ जाता था, वो झट परमेश्वर के कामों को भूल जाते थे। अभी परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया, थोड़ी आगे चले दोबारा प्यास लगी, ओ मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। भूल गए कि पिछली बार प्रभु ने चट्टान से वो, आप जानते हैं, मैं एमपी में भी प्रचार कर रही थी, केवल और केवल चमत्कार से नहीं, यीशु मसीह से ज्यादा चमत्कार किए थे मूसा ने, और अंतिम दिनों में चमत्कार इससे भी ज्यादा होंगे। आने वाले टाइम में शैतान भी बहुत सारे चमत्कार करेगा, और चमत्कार बहुत सारे स्थानों में अभी भी हो रहे हैं। चर्च से बाहर भी चमत्कार होते हैं, लेकिन केवल चमत्कार आपको प्रॉमिस लैंड में नहीं ले जा सकते। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमने इजराइलियों का देख लिया, जिनके आगे आग का खंबा चला करता था, जिनके ऊपर बादल चला करता था, हाँ? मन्ना स्वर्ग से आता था उनके भोजन के लिए। इतने बड़े बड़े चमत्कार डेली, एक दिन नहीं, 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना बरसता था। कितना बड़ा चमत्कार था कि पूरी तरह वो निर्भर थे परमेश्वर के ऊपर। वो सुबह सुबह जाते थे, अरे, और उनको पूरा भरोसा होता था कि मन्ना होगा और हम बटोर के ले आएंगे। ना बोना, ना काटना, ना कुछ, इतना परमेश्वर ने उनके लिए किया। उसके बाद भी बाइबल में लिखा है उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। केवल चमत्कार नहीं, केवल चमत्कार के पीछे जाओगे तो एक दिन इजराइलियों की तरह भटक जाओगे। लेकिन अगर परमेश्वर से प्रेम करोगे और उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उससे लिपटे रहोगे, तो अंत तक विश्वास योग्य बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार आपको प्रभु के पास लाने के लिए और उस पे भरोसा करने के लिए कि वो है और हमारे बीच में कार्य कर रहा है, इसलिए है। लेकिन चमत्कारों पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। 24 घंटे प्रभु सिर्फ एक मैजिक करने वाला नहीं बन के रहेगा आपके लिए। वो आपका पिता है, वो कहता है अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा आदर कहां है? तुम मुझे पिता कहते हो, मेरा सम्मान कहां है? तुम मेरी आज्ञाएं मानते हो? तुम मेरा भय मानते हो? इसीलिए सिर्फ चमत्कारों के पीछे मत भागिए। आप पूरी दुनिया को कमा ले, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाए, उसके बाद नरक चले जाएं, क्या करेंगे? प्रभु कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मैं जितना, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है प्रभु कहते नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति तू ही है जो कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तुझे ही दूंगा, क्योंकि तुझे नहीं चाहिए इसलिए तुझे दूंगा। जो कहते चाहिए उनको प्रभु कहते नहीं, तुझे नहीं दूंगा। हाँ, तुझे धन से ही प्रेम है, तुझे इसी चीज से। जो कहता ना नहीं चाहिए, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, प्रभु उसको जबरदस्ती देता, क्योंकि उसको पता है इसको ये नहीं चाहिए, इसको मैं चाहिए। प्रभु कहता तू विश्वास से हो गया, तेरे को ही दूंगा, तू ही संभाला। आज परमेश्वर को फेथफुल लोग चाहिए, केवल चमत्कारों के पीछे नहीं। रिश्ता बनाइए प्रभु से, अपना रिश्ता बनाइए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए प्रभु से अपनी। इब्रानियों 3 उसका 12 से 14 भी पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो
जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। समझ रहे हैं? तुम्हारे अंदर अगर बुरा और अविश्वासी मन है तो क्या होगा? तुम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाओगे। आगे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाते रहो, विश्वास में बढ़ाते जाओ। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हम मसीह के साथ भागीदार हैं और हम पहला विश्वास, पहला प्रेम, पहले दिन जो तुम्हारे जीवन में प्रभु का, अंत तक दृढ़ता से उसमें स्थिर रहें। आगे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? हाँ, जिन्होंने क्या है, चमत्कार देखे थे, जिनकी प्रार्थना सुन के प्रभु ने निकाला था। हाँ, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? समझ रहे? इन्होंने प्रभु को क्रोधित किया। आगे, और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? जिन्होंने आज्ञा ना मानी। परमेश्वर ने कहा, वो लोग जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो कभी भी मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आज बहुतों को लग रहा है हम तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? स्वर्ग ले जाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आप उसी की आज्ञा नहीं मान रहे, उसी को क्रोध दिला रहे हो, तो वो काहे को लेके जाएगा? क्यों झूठे भरोसे पे बैठे हैं हम? ये भरोसे टूटेंगे आपके अगर आज आप ना संभले तो आज आप सिर्फ अरे मेरा तो बपतिस्मा हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया। नहीं, वो तो शुरुआत, पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। अब आपको क्या है? आज्ञाकारिता की सीढ़ियों पे चढ़ना है। अब रोज परमेश्वर की आज्ञाकारिता की सीढ़ी पे जब चढ़ेंगे तभी आप पहुंचेंगे। आज अनुग्रह का तो ले लिया आपने, पर आज्ञाकारिता तो ली नहीं। और आज्ञाकारिता के बिना केवल अनुग्रह से आप पहुंचेंगे नहीं। अनुग्रह से तो उद्धार हुआ है। समझ आ रही है? अब उस उद्धार को संभाले रखने के लिए क्या चाहिए? आज्ञाकारिता। आप उस उद्धार को कैसे संभाल के रखेंगे? जब जिसने आपको उद्धार दिया है उसकी आज्ञाकारिता में जब आप चलेंगे, तब आपका उद्धार सुरक्षित रहेगा और तब आप उसके प्रॉमिस लैंड में पहुंचेंगे। हालेलुया। आप सोच रहे हो मैं पहली सीढ़ी में ही चढ़ गया, मेरा तो बपतिस्मा हो गया और अब मेरा उद्धार। हाँ, ये सबका उद्धार हो गया, लेकिन पहली सीढ़ी पे ही खड़े हो अभी। अंतिम सीढ़ी क्या है? ये तो आज्ञाकारिता की सीढ़ियां हैं। इस पे चढ़ के ही आप आखिरी पे पहुंचोगे। और जिसने उद्धार दिया है उसी ने आपके लिए रास्ता बनाया है। उसी का हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ने का मतलब उसी की आज्ञा में चल के ही आप अंतिम सीढ़ी तक पहुंचोगे और द्वार से प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह उद्धार पाने के लिए है, पर आज्ञाकारिता स्वर्ग जाने के लिए। परमेश्वर को पसंद है जब आप अपने जीवन के लिए प्रभु पे भरोसा रखते हैं, अपने जीवन के चुनाव के लिए प्रभु पे भरोसा रखते हैं, अपने जीवन की हर एक चीज के लिए निर्भरता रखते हैं प्रभु पे। प्रभु को बहुत पसंद है।
आप सोचो, एक छोटा सा बालक दाऊद गोलियत के सामने खड़ा है और प्रभु पे भरोसा दिखा रहा है। संग्राम यहोवा का है, आज ये गोलियत तेरे सर से धड़ अलग करके मैं तेरे प्रभु, आप सोचो इतना दाऊद और विश्वास की बातें कर रहा है। और देखो परमेश्वर, हाँ, प्रभु कहता है अरे यही चाहिए मुझे, बस यही चाहिए था जो ये सारी सेना के अंदर नहीं, शाऊल के अंदर नहीं, और ये छोटे से बालक के अंदर इतना बड़ा विश्वास। चल, क्या है तेरे पास? गुलेल है, मारे गुलेल इसके, एक ही पत्थर में। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा गोलियत पत्थर से, एक पत्थर से मर जाएगा? लेकिन उस पत्थर के अंदर यहोवा का बल आ गया और उसने उसके विश्वास के कारण दाऊद को, गोलियत को गिरा दिया। तलवार भी नहीं थी, उसी की तलवार निकाल के उसकी गर्दन काटी। समझ रहे? ये है परमेश्वर, क्योंकि उसने क्या दिखाया? विश्वास। और प्रभु को पसंद है जो लोग हर समय, हर परिस्थिति में यहोवा पे विश्वास रखते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते। हाँ? सीधे सीधे ऐसे लोग दुनिया की नजर में पागल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, समझ रहे? पर ऐसे बेवकूफों को ही यीशु सबसे ज्यादा पसंद करता है। जो दुनिया के नजर में मूर्ख है वो प्रभु को भाते हैं। हालेलुया। हाँ? नहीं तो हम जुगाड़, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, सब प्रभु कहता है कर ले, कर। वो भी साइड पे खड़ा हो जाता। हाँ? कर ले अपने आप। अब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर आपको प्रभु पे भरोसा है, मैं सच में बता रही हूँ, एक छोटे बालक के समान अपने जीवन के हर चुनाव, हर परिस्थिति, हर मोड़, हर एक चट्टान, हर पहाड़ के सब जगहों पर उसकी ओर देखते रहो। अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर देखते रहो। आपके रास्ते साफ होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। 1 पत्रस 2:6 और 7। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हाँ, इसको पढ़ेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। आगे, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। वचन को ना मान के, जो वचन को नहीं मानते वो ठोकर खाते हैं। आगे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और मेरी परमेश्वर की निज प्रजा हो, और तुम इसलिए बुलाए गए हो कि अंधकार में अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि परमेश्वर के गुण प्रकट करो। आमीन। किसके गुण प्रकट करो? परमेश्वर के। परमेश्वर के, शैतान के नहीं, संसार के नहीं, पुराने मनुष्यत्व के नहीं, परमेश्वर के गुण तुम में से प्रकट हो। हालेलुया। यूहन्ना 9:35 से। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये वही अंधा था जिसे यीशु ने चंगा किया था। हाँ, आगे, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? आप जानते हैं यहाँ पे यीशु खुद पूछ रहा है। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें। तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है
वह वही है। हालेलुया। यीशु ने उसने कहा तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। आमीन। हाँ प्रभु, कौन है प्रभु, किस पे विश्वास करूं? उसने कहा जो तुझसे बातें कर रहा है और जो तेरे साथ है वही प्रभु है। हालेलुया। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और उसे दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज क्या चाहता है? आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर मोड़ पे, हर बात के लिए, हर चीज के लिए, हर समय परमेश्वर पे निर्भर रहे और उसी पे भरोसा रखें। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।